पूरी दुनिया कनाडा को धमकी। आपने अगर फ़लस्तीन के हवाले से कोई बात की तो आपके ऊपर हम ट्रेड बैरियर्स लगाएंगे। और अब कह रहे हैं कि ट्रेड डील्स चल रही है हमारी भारत के साथ, तो सही मायने में हो क्या रहा है? लेकिन ये चाल उस पर ही उल्टी पड़ गई, क्योंकि अब ट्रंप के इस टैरिफ युद्ध में न सिर्फ भारत मुकाबले के लिए आगे आया, बल्कि चीन सीना ठोककर मैदान में उतर आया है। भारत पर बढ़ते अमेरिकी दबाव का क्या होगा अंजाम? टैरिफ टकराव में अब नया मोड़। बैकफुट पर ट्रंप। अमेरिका ने भारत पर बुधवार को 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जो 1 अगस्त से प्रभावी होने वाला था, लेकिन अब इसे 1 सप्ताह के लिए टाल दिया गया है। 1 महीने से हम देख रहे हैं कि भारत अमेरिका पे प्रेशर बिल्ड करने के लिए चाइना के साथ कुछ फौजों की डिसएंगेजमेंट की बात भी हो रही है, बल्कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो तो शुरू भी हो चुकी है, डायरेक्ट फ्लाइट्स की बात भी हो रही है, तो वो भी अपने आप को रिपोजिशन कर रहे हैं कि अमेरिका पे प्रेशर बिल्ड। भारत के शेरों, वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब ठोक के पाकिस्तानियों को दिखाओ भारत की ताकत और कमेंट में लहराओ अपना तिरंगा। जय हिंद लिखना न भूलना। अभी कोई हम कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। हम we would not, I mean at least I would not like to jump the gun। भारत डटा हुआ है बाय द वे। अगर अमेरिका ऐसे पाकिस्तान को धमकी देता तो फौज ने यूं हुकूमत बदल देनी थी और बदल दी पहले। भारतीय फौज बेगैरत नहीं है, वो अपनी सिविल हुकूमत जैसी भी उसके साथ खड़ी हुई। वो कहते हैं जी टैरिफ लगता है, जुल्म होता है, जो भी होता है, अमेरिका जो भी करता है, हम आपके साथ खड़े हैं, ये उन्होंने कहा हुआ है। ठीक है कि he has never been serious about anything in life other than promotion, self promotion। तो ये बहाना बना के यहाँ पे अमेरिका आ सकता है, यानी अमेरिका को अड्डे देने का डायरेक्ट रास्ते के बजाय कान यहाँ से पकड़ने का एक रास्ता ढूंढा गया। डोनाल्ड ट्रंप को जब पीयूष गोयल मिले और उस नेगोशिएशन में पीयूष गोयल ने कुछ भी उनको दिया नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक तनाव एक नई करवट ले रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जो 1 अगस्त से लागू होना था। लेकिन अब इस फैसले को 7 दिनों के लिए टाल दिया गया है। अमेरिका की ओर से जारी नई गाइडलाइन में कहा गया है कि सभी देशों पर लागू होने वाला ये टैरिफ अब 1 हफ्ते बाद प्रभावी होगा। इसका मतलब है कि भारत को थोड़ा वक्त मिल गया है, लेकिन संकट अभी टला नहीं है। भारत ने इस पर संयमित लेकिन सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि देश के हित में हर संभव कदम उठाया जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारत इस मसले का जवाब बातचीत की मेज पर देगा और रणनीतिक रूप से अपने हितों की रक्षा करेगा। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी ये साफ किया कि टैरिफ को लेकर 10 से 15% तक की बातचीत हुई है, लेकिन भारत दबाव में आकर अपने कृषि और डेयरी क्षेत्र में कोई समझौता नहीं करेगा। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत जल्द ही एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में रियायत दे और व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे, लेकिन भारत अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान और किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करने वाला है। तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस व्यापारिक टकराव का? क्या भारत झुकेगा या अमेरिका को रणनीतिक जवाब मिलेगा? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि पीपीएम न्यूज पर हम आपको हर खबर देंगे सबसे पहले, सबसे सटीक। और अब कह रहे हैं कि ट्रेड डील्स चल रही है हमारी भारत के साथ, तो सही मायने में हो क्या रहा है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही टीवी पर्सनालिटी रहे हैं, और टीवी पर्सनालिटी का अर्थ है कि he has never been serious about anything in life other than promotion, self promotion। तो ये टैरिफ का जो मुद्दा उठा, एक्चुअली कहानी कुछ और है। जो न्यूज़पेपर हेडलाइंस बताती हैं आपको, वो कहानी नहीं है। आज अमेरिका बैंकरप्ट है। डोनाल्ड ट्रंप को जब पीयूष गोयल मिले तो काफी भयंकर नेगोशिएशन हुआ उस समय, और उस नेगोशिएशन में आपको मालूम ही है कि पीयूष गोयल ने कुछ भी उनको दिया नहीं। और इस समय जो ईयू के साथ जो ट्रेड डील हुआ है, वो ट्रेड डील कोई है ही नहीं। एक्चुअली करंट आपको जो देखना है यहाँ पर, वो ये देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि अगर वो धमकी देके फ्री डील करे भारत को फोर्स करने के लिए। उसको लग रहा है कि भारत पुराना है और वो 25% का धमकी देगा, फिर बोलेगा कि मैं ऑलरेडी पेनल्टी लगाने वाला हूँ एंड आई एम गोइंग टू इंक्रीज। इस समय जो है, इसको सिर्फ भारत धमकी के रूप में देखे, नॉट एन टेंजिबल एक्शन, क्योंकि जो भी डील होगा वो इम्प्लीमेंट 3 महीने के बाद होगा। और व्हेनेवर ए कंट्री पुट सो मच प्रेशर ऑन यू, दिस इज अ टाइम, जैसे पीयूष गोयल ने बोला, वी इट्स टाइम टू वॉक अवे। इस पे कुछ आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ ये धमकी है। और अगर 25% लगाता भी है तो कौन देगा? वो अमेरिकन पब्लिक देगी, कोई आप नहीं देने वाले।
तो आपके गुड्स वो लोग नहीं खरीदेंगे, लेकिन खरीदना तो पड़ेगा ही, बिकॉज मोस्ट ऑफ द APIs इन फार्मास्यूटिकल आर भारतीय. सो दिस इज जस्ट ए गीदड़ भक्की है, आई थिंक वी शुड इग्नोर इट. और आपका एक क्वेश्चन कि व्हाई ट्रम्प इज डूइंग दिस, आपने पूछा था वो, तो ट्रम्प इज डूइंग इट बिकॉज उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है. देयर इज नो ऑप्शन, ट्रम्प के पास है नहीं कि वो इस तरह की बात करे. देखिए अमेरिका का क्या एक्सपीरियंस रहा है कि दे हैव ऑलवेज फोर्स देयर वे इन द ट्रेड डील्स. जैसे जापान को दबा दिया, जापान उनका एलाई है, एलाई मतलब सबऑर्डिनेट पोजीशन. यूरोपियन यूनियन उनका एलाई है, इट्स अ सबऑर्डिनेट पोजीशन. सो व्हेन यू हैव सबऑर्डिनेट पोजीशन आप इस तरह की बातें करते हैं. बट भारत तो कभी भी न उनका सबऑर्डिनेट रहा है, न उनका फ्रेंड रहा है, न कभी एलाई रहा है. भारत हैज बीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और बिकॉज ऑफ अमेरिका मेजॉरिटी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारत उनका एनिमी रहा है. हिस्टोरिकल फैक्ट है. पर एक चीज और है आदित्य जी की, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहा कि देखिए पाकिस्तान के साथ हमारी डील हो गई है, वहां पर जो गैस का तेल का भंडार है हम उसको ढूंढेंगे, और इस तरह से हमने एक डील कर ली पाकिस्तान के साथ. फिर आपको याद होगा इंडोनेशिया के साथ जो डील की थी, तब ये कहा था कि मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ भारत के प्रधानमंत्री को, बिल्कुल इंडोनेशिया की तरह भारत के साथ भी हमारी डील हो जाएगी. चाइना के साथ अभी तक डील फाइनलाइज नहीं हुई है. तो ये सब क्या है मतलब? और फिर ऊपर से रूस के साथ भारत के रिश्ते, इसलिए पेनल्टी लगाऊंगा क्योंकि रूस के साथ भारत बहुत कारोबार करता है, अमेरिका के साथ इतना कारोबार नहीं करता है. तो बेसिकली भारत और रूस की दोस्ती से समस्या है डोनाल्ड ट्रंप को. ये ट्रंप के दिमाग में आबरा का डाबरा चल रहा है, उसको मेडिकल हेल्प चाहिए. अच्छा, उसको आपने इतने सारे ट्रेड डील्स की, आपने बताया इंडोनेशिया, किसी ने भी डील साइन नहीं करी अभी तक, किसी ने भी साइन नहीं करी. जापानीज फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कुछ हुआ ही नहीं एग्री अभी तक. जापानीज फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है. चाइना ने बोला वी हैव एग्रीड ऑन द इंटरिम ट्रेड डील. अब चाइना को इसलिए नहीं छू रहा है कि अगर चाइना को ज्यादा उसने टच किया तो अमेरिका में टॉयलेट पेपर की कमी हो जाएगी. दैट्स एग्जैक्टली व्हाई दे आर नॉट टचिंग चाइना. और उन्होंने जो आपने इंडोनेशिया की बात की, इंडोनेशिया इज इररिलेवेंट इन नंबर ऑफ मैटर ऑफ ट्रेड. एक्चुअली भारत अमेरिका के लिए इररिलेवेंट है. तो किसी भी एक कंट्री मुझे दिखा दिए जहां पे साइन हुआ हो. तो नाउ भारत के साथ बोल रहा है कि मैं पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व को ढूंढूंगा. गुड लक. भारत शुड टेल देम जाओ भाई करो, आप पाकिस्तान के साथ ट्रेड करो. देखिए द फूलिशनेस ऑफ ट्रम्प हैज बीन, ये होता है कि जब आप किसी बिजनेसमैन को जो सिर्फ फ्लूक दे के बड़ा हुआ हो उसको आप बना दे राष्ट्रपति, तो इस तरह के डिसीजंस होंगे सारे. उसको लगता है कि वो अमेरिका की लोकल डोमेस्टिक कंपनीज के साथ डील कर रहा है. वो इतने सारे लफड़ों में फंसा हुआ है, एप्स्टाइन और ये दिन ये लिस्ट, तो उसको कहीं ना कहीं दिखाना है कि मैं देखो मैं कितना ट्रेड डील करके ला रहा हूँ. आपको लगता है कि EU का डील उसका क्लोज हो गया, उर्सुला को रिजाइन करना पड़ेगा. आई प्रेडिक्ट ऑन योर चैनल उर्सुला विल हैव टू रिजाइन. फ्रांस विल नॉट साइन इट, हंगरी विल नॉट साइन इट, नॉर्वे विल नॉट साइन इट. नॉर्वे की तो पूरा रेवेन्यू खत्म हो जाएगा, कंट्री बंद हो जाएगी. हमारे लिए तो अच्छा है क्योंकि नोबेल पीस प्राइज वहीं से आता है. सो बट आई एम सेइंग कि व्हाट ही इज सेइंग ऑन द स्क्रीन, वो किसी भी तरह चाहता है भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए, भारत से उसकी डील हो जाए तो दिखा दे किसी को. सबने झूठ बोल दिया और उसने बोल भी दिया. 200 लेटर्स उसने भेजे थे. इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है. तो देरी किस बात की, आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान. वीडियो देखने के लिए आपका आभार. जय श्री राम. वंदे मातरम.